2.3 है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न p इंटू एक्स को g इंटू एक्स से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। तो p इंटू एक्स है 2.3 है ये, p इंटू एक्स की वैल्यू दी हुई है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और g इंटू एक्स है, g इंटू एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2 देखिए इसका कुछ बेसिक तत्व पहले में। x की 2 का मतलब होता है x इंटू एक्स, x की 3 किसके बराबर होता है x गुणा x और x की 4 किसके बराबर होता है x गुणा x, जिसकी पावर जितनी भी है उतने बार रिपीट होएगा। अगर कहे कि 2x की 2 को 3x से गुणा करनी है, देखिए x की 2 का मतलब क्या होता है x की 2 का कि x 2 बार है और x अकेला है, तो 2x तो ये है, एक x ये है और कितने x बन गए 3x। तो 3x को क्या लिखेंगे हम x की पावर 3, तो 3 दूनी 6 और x की 2 को x से करी x की पावर 3। ऐसे ही अगर मैं कहूं कि 4x की 3 को गुणा करनी है 6x की 2 से, तो ये बन गया 6 चौके 24 और x की 3 ये है, x की 2 ये है, तो x की पावर 5। जब बेस सेम हो पावरें अलग हो तो पावरों को प्लस कर दो। x ये है 24 और 3 और 2 5, 24x की पावर 5। अगर कहे कि 6x की पावर 4 गुणा करनी है 3x की पावर 4 से, तो 6 18 और x की पावर कितनी बन जाएगी 4 और 4 8। ठीक है, पावरें प्लस कर देनी है। p इंटू एक्स है, ये g इंटू एक्स है, तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। देखिए x की पावर 2 को किससे गुणा करेगी x की पावर 3 आए x से, x की पावर 2 माइनस 2 को किससे गुणा करेगी कि x की पावर 3 आए। देखिए गुणा इधर को जाना है करते हुए, सबसे पहले इससे होगी फिर इससे होगी, x को x की 2 से गुणा करेगी x की पावर 3, बीच में माइनस है 2 को x से गुणा करेगी 2x। ये चीज हमको लिखनी है x की पावर 3, x पावर के नीचे पावर आनी चाहिए और माइनस की 2x। देखो x की 2 तो नहीं है तो ओनली x है, x कहां पे यहाँ पे माइनस के 2x। ये अब चेंज करना है, माइनस का बन गया ये प्लस का बन गया, ये खत्म हो गया। ऊपर से 3x स्क्वायर माइनस का उतार दिया हमने और प्लस के 5x और प्लस के 2, तो कितने बनेंगे 5 और 2 7x और माइनस के 3। अब देखिए पहले x पे गया है, अब x की 2 को किससे गुणा करेगी x की 2 आए, x की 2 तो हमारे पास है, हमको x की तो कोई जरूरत नहीं है, बट x की 2 माइनस 2 किससे गुणा करनी है कि 3x की पावर 2 आए, तो माइनस 3 से। अगर 3 को x की 2 से गुणा करी तो माइनस के 3x की पावर 2 और माइनस माइनस की गुणा क्या बन गई प्लस 3 दूनी 6। ये हमारे काम का है, माइनस के 3x स्क्वायर और प्लस के 6। ये बन गया प्लस का, ये बन गया माइनस का, ये खत्म हो गया। 7x ऊपर से उतार दिया हमने और माइनस के 6 और माइनस के 3 तो माइनस के 9। ये आगे हमारे जाएगा नहीं। तो ये होता है हमारा शेषफल और ये होता है हमारे पास भागफल। तो भागफल कितना है, भागफल है x माइनस 3, शेषफल कितना है, शेषफल है 7x माइनस 9। नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड, p2x। p2x का मान कितना है x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 2 प्लस 4x प्लस 5 और g इंटू एक्स का मान कितना है x स्क्वायर
प्लस 1 माइनस एक्स। ओके, तो सबसे पहले इसको सही करेंगे हम। ये लिख दिया हमने, एक्स स्क्वायर आ गया, फिर एक्स आ गया, फिर विदाउट एक्स आ गया। ओके, अब इसको डिवाइड करना है। एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 3 नहीं है, उसका थोड़ा स्पेस छोड़ देंगे हम, और माइनस के 3 एक्स की पावर 2 प्लस के 4 एक्स प्लस के 5। देखिए x की 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि x की पावर 4 बने। x की पावर 2 माइनस एक्स प्लस 1। x की पावर 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, x की पावर 4 बने x की पावर 2 से, और गुणा जाना है इधर को। x की पावर 2 को x की पावर 2 से करी x की पावर 4, बीच में क्या है माइनस। x की पावर 2 को x से गुणा करी, कितना आ गया x की पावर 3, और x की पावर 2 को 1 से करी प्लस x की पावर 2। ये हमारे काम का है। पावर के नीचे पावर है, x की पावर 4 माइनस x की पावर 3 तो नहीं है यहाँ पे लिखे हम माइनस x की पावर 3 प्लस x की पावर 2, 2 के नीचे 2 x की पावर 2, साइन चेंज माइनस प्लस माइनस। ये खत्म हो गया और ये प्लस का हो गया। x की पावर 3 उतार दिया, माइनस की 3 माइनस का 1 माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस 5, कितने में गया था पहले x की पावर 2 पे। अब देखिए x की पावर 2 माइनस x प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि x की पावर 3 आए। x की पावर 2 को किससे गुणा करें कि x की पावर 3 आए x से, तो ये बन गया हमारे पास x की पावर 3 माइनस x को x से करी माइनस एक्स के, और x से कम x। ये हमारे काम का है, x की पावर 3 माइनस x की पावर 2 प्लस x, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये खत्म हो गया। अब माइनस के 4 प्लस का 1, तो माइनस के 3x बच गया और स्क्वायर बच गया, और प्लस के ज्यादा है माइनस के कम है, प्लस के 3x प्लस के 5, कितने में गए x पे। अब x पावर 2 माइनस एक्स प्लस 1 को किससे गुणा करेगी माइनस 3x आए, 3x की पावर 2 आए। x की पावर 2 है और x की पावर 2 है, ओनली माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया है 3 को x की 2 से करी माइनस 3x स्क्वायर, और माइनस माइनस की गुणा प्लस 3 एकम 3x और प्लस माइनस के 3। ये हमारे काम का है, माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 3x और माइनस के 3, ये बन गया प्लस, ये बन गया माइनस, ये बन गया प्लस, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, 5 और 3 8। ओके, तो यहाँ पे भागफल कितना है, भागफल है लास्ट में कितने में गया माइनस 3 पे। भागफल आया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, और शेषफल कितना आया है, शेषफल आया है 8। ओके, तीसरा पॉइंट है इसका, तीसरा पॉइंट है p इंटू एक्स बराबर एक्स की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, और g इंटू एक्स है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर आगे हो जाएगा, माइनस के एक्स स्क्वायर और प्लस के 2, इसे डिवाइड करते हैं हम, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 3 नहीं है, एक्स की पावर 2 नहीं है, एक्स ओनली एक्स है, यहाँ पे लिखे हम माइनस एक्स प्लस के 6। अब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स की पावर 2 को किससे मल्टीप्लाई करेगी, एक्स की पावर 4 है, एक्स की पावर 2 से, और ये कास का है, तो ये माइनस माइनस की गुना क्या प्लस एक्स की पावर 4 और माइनस 2
2x की पावर 2, ये बन गया x की पावर 4 माइनस 2x की पावर 2, ये बन गया माइनस का, ये बन गया प्लस का, कितने पे गया ये माइनस x की पावर 2 पे। ये कितना आ गया हमारा, ये कट गया है, ये 2x की पावर 2 और माइनस के 5x और प्लस के 6। अब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 को किससे गुणा करें, x पावर 2 को की 2x की पावर 2i माइनस 2 से, कितना गया प्लस के 2x की पावर 2 माइनस माइनस की गुणा प्लस और प्लस माइनस की गुणा माइनस, 2 दूनी 4, 2x की पावर 2 और माइनस के 4, ये बन गया माइनस का, ये बन गया प्लस का, ये खत्म हो गया, माइनस के 5x और 6 4 10, कितने हो गया माइनस 2। इसका भागफल कितना है, भागफल है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 और शेषफल कितना है, शेषफल है माइनस 5x प्लस 10। ओके, दूसरा क्वेश्चन है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्विघात बहुपद का एक गुणनखंड है। फर्स्ट पॉइंट इसका टी स्क्वायर माइनस 3 2t की पावर 4 2t की पावर 4 प्लस 3t की पावर 3 माइनस 2t की पावर 2 माइनस 90 और प्लस माइनस 12। ओके, देखिए फ्रेंड, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे पहले किया हमने, टी स्क्वायर माइनस 3, इसको डिवाइड करनी है 2t की पावर 4 प्लस 3t की पावर 3 माइनस 2t की पावर 2 माइनस 90 माइनस 12। अगर तो हमारा शेषफल शून्य आता है तो ये एक गुणनखंड है, अगर शेषफल 0 नहीं आता तो उसका गुणनखंड नहीं है। देखते हम, अब t की पावर 2 को किससे मल्टीप्लाई करेगी, t की पावर 4 आई, किससे करेंगे 2t की 2 से, t की पावर 2 माइनस 3 को 2t की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया 2t की 4 माइनस 3 दूनी 6 t स्क्वायर। इसको लिखो पावर एक नीचे पावर एक, 2t की पावर 4 माइनस 6t की पावर 2, ये बन गया माइनस, ये बन गया प्लस, ये खत्म हो गया और 3t की पावर 3 हमने ऊपर से उतार दिया। अब देखो प्लस के 6 और माइनस के 2, प्लस के ज्यादा है, कितने ज्यादा है इससे 4 और t स्क्वायर और माइनस के 9t और माइनस के 12। t की पावर 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि t की पावर 3 है t से, t की पावर 2 को t से करें तो t की पावर 3 और आगे गया 3, तो ये बन गया 3t की पावर 3 माइनस 3 9t, 3t की पावर 3 माइनस 9t, ये बन गया माइनस, ये बन गया प्लस, ये खत्म, 4t स्क्वायर ऊपर से उतार दिया, ये भी खत्म हो गया, माइनस के 12, कितने पे गए हैं 3t प्लस 3t। अब देखिए t की पावर 2 माइनस 3, t की पावर 2 माइनस 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि t की पावर 2 है, t की पावर 2 है हमारे पास तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन गया 4t स्क्वायर माइनस 3 चौके 12, 4t स्क्वायर माइनस 12, तो ये बन गया माइनस का, ये बन गया प्लस का, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, कितना आ गया 0, कितना हो गया 4। तो देखिए इसका 0 आ गया, शेषफल कितना आया 0, तो ये इसका एक गुणनफल है। सेकंड क्वेश्चन है x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1, x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1,
3x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1, 3x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 माइनस 7x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 2। देखिए x की पावर 2 को किससे मल्टीप्लाई करेगी, x की पावर 4 आए x की पावर 2 से, और आगे क्या है 3, तो x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1 को 3x से मल्टीप्लाई किया, 3x की पावर 2 से कितना आ गया 3x की पावर 4 प्लस 3 3 9, और x की 2 को x से करा कितना बन गया x की पावर 3 और प्लस 3x एकम 3x स्क्वायर। ये यहां पे लिखो 3x की पावर 4 प्लस 9x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर। ये बन गया माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये खत्म हो गया। प्लस के 5 माइनस के 9, माइनस के ज्यादा कितने ज्यादा है 4, x की पावर 3 रहेगा, माइनस के 7 माइनस के 3 माइनस के 10 x की पावर 2 प्लस के 2x प्लस के 2, ये ऊपर से उतार लिया हमने। पहले कितने में गए थे 3x की पावर 2 पे। अब देखिए x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1, x की पावर 2 को किससे मल्टीप्लाई करेगी माइनस x की पावर 3 आई, माइनस से 4x से कितना बन गए माइनस 4x की पावर 3, x की 2 को माइनस 4x से गुणा करी माइनस 4x 3, और प्लस माइनस की गुणा माइनस 4 3 12, और x को x से करी x स्क्वायर और 4 एकम 4 माइनस के 4x। ये लिखो माइनस के 4x की पावर 3 माइनस 12x की पावर 2 माइनस 4x, ये बन गया प्लस, ये बन गया प्लस, ये बन गया प्लस, ये खत्म। माइनस के 10 प्लस के 12, प्लस के ज्यादा कितने 2x की पावर 2 और 4 और 2 6, ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, प्लस के 6x और प्लस के 2। अब देखिए हमको 2x की पावर 2 चाहिए, x की पावर 2 को किससे गुणा करेगी 2x की पावर 2 आए, x की पावर 2 तो है ओनली 2 से मल्टीप्लाई कर देगी, ये बन गया 2x की पावर 2 प्लस 3 दूनी 6x और 2 एकम 2, बन गया 2x की पावर 2 प्लस 6x प्लस 2, ये बन गया माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, कितना आ गया 0। तो ये हमारे पास है x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1, 3x की पावर 4 प्लस 5x 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का एक गुणनखंड है। तीसरा क्वेश्चन है x की पावर 3 माइनस 3x प्लस 1 और डिवाइड करना है x की पावर 5 माइनस 4x की पावर 5। देखिए x की पावर 5 x की पावर 4 नहीं है, तो x की पावर 3 4 x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ओके, देखिए x की पावर 3 को किससे मल्टीप्लाई करेगी x की पावर 5 आए x की पावर 2 से, x की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितने बन गए x की पावर 5, x की पावर 3 को x की पावर 2 से कराया x की पावर 5, और माइनस प्लस की गुणा माइनस x की गुणा x स्क्वायर से x की पावर 3, आगे क्या है 3x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 को 1 से कराया x की पावर 2, ये बन गया x की पावर 5 माइनस x 3x की पावर 3
3x³ प्लस x², एक्स स्केयर पे गया ये बढ़ गया माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अब ये माइनस के, ये प्लस के, माइनस के 4 प्लस के 3, माइनस के ज्यादा है कितने 1, माइनस के x³ और प्लस के 3x और प्लस 1। ओके, अब इसको किससे गुणा करेगी, x³ है माइनस, x³ है ओनली माइनस 1 से, x³ ये माइनस का बन गया, माइनस माइनस की गुणा प्लस, ये बन गया 3x और प्लस माइनस माइनस, ये बन गया माइनस x³ प्लस 3x माइनस 1 प्लस माइनस प्लस, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, 1 रे 2। तो ये गुणखंड नहीं है क्योंकि यहां पे शून्य नहीं बचा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। यदि इसके दो शून्य दिए हुए हैं, दो शून्य का है हमारे पास 5/3 और माइनस के 5/3। देखिए दोस्तों, शून्य क्या होते हैं, अगर हम इसको थोड़ा पीछे ले जाए, x ये प्लस का है तो इसको माइनस में कर दो, ये बन गया 5/3 और ये माइनस में इसको प्लस में कर दो 5/3। देखिए अगर ये x है तो ये बराबर में जाके पराकाष्ठा हो जाएगा प्लस का, और ये बराबर में बना जाएगा काष्ठा हो जाएगा माइनस का, ये है। तो यहाँ पे होता है हमारे पास a प्लस b और a माइनस b, ये चीज हो तो हम लिखते हैं a² माइनस b²। तो a क्या है हमारे पास x और b क्या है 5/3। तो a का स्क्वायर कितना हो गया x और माइनस b का स्क्वायर कितना हो गया 5/3 गुना √5/3, तो रूट के साथ खत्म हो गया, तो कितना हो गया 5/3, ये हो गया। अब इसको डिवाइड करना है, (3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस 2x⁴ माइनस 10x माइनस 5। ओके, देखिए x⁴ को किससे मल्टीप्लाई करेगी, x⁴ बने और 3 आगे है, 3x⁴ से कितना आ गया 3x⁴, देखिए x² x⁴ माइनस 5/3 किससे मल्टीप्लाई करें 3x⁴ से, x⁴ कितना बन गया x⁴ और आगे क्या है 3x⁴, ठीक है, बीच में माइनस। ओके, अब देखिए 5/3 गुणा करनी है 3 से, तो 3 के साथ 3 कैंसिल हो गया, कितना बच गया 5 और साथ में क्या है x², ये लिखो 3x⁴ माइनस 5x², x⁴ कहां पे है यहाँ पे, माइनस 5x², ये बन गया माइनस, ये बन गया प्लस, ये खत्म हो गया 6x⁴ ऊपर से उतार दिया। अब प्लस के 5 है माइनस के 2 है, तो प्लस के कितने बच के 3x² और माइनस के 10x माइनस के 5। ओके, अब x⁴ को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x⁴ है किससे गुणा करनी है ओनली x से, और आगे क्या है 6, तो ये बन गया 6x⁴ माइनस, अब 5/3 है, गुणा किससे करनी है 5/3 तो है और गुणा करनी 6 से, तो 3 दूनी 6, ये बन गया 5 दूनी 10 और साथ में क्या है 6x⁴ माइनस के 10x, ये बन गया माइनस, ये बन गया प्लस, ये खत्म हो गया 6x⁴ के साथ 6x⁴, और ये भी खत्म हो गया, कितना बच गया
3x की पावर 2 और माइनस के 5। आगे है हमारे पास, अब देखिए x की पावर 2 और x की पावर 2 यहां पे है, कोई x तो आएगा नहीं, ओनली क्या आएगा 3 प्लस आ गया 3। तो ये हो गया हमारे पास 3x की पावर 2 और बीच में माइनस है, 5/3 गुणा करनी है, 3 से 3 गया, 3 कैंसिल हो गया, कितना बच गया ओनली 5। 3x स्क्वायर माइनस 5, ये बन गया माइनस, ये बन गया प्लस, ये खत्म, कितना आ गया 0। चौथा क्वेश्चन है x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इंटू x की वैल्यू दी हुई है, x की पावर 3 माइनस 3x की पावर 2 प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद g इंटू एक्स से भाग देने पर भागफल और शेषफल, भागफल कितना है, भागफल होता है q इंटू एक्स, भागफल कितना है x माइनस 2 और शेषफल होता है r इंटू एक्स, वो कितना है माइनस 2x प्लस 4। g इंटू एक्स ज्ञात कीजिए। देखिए p इंटू एक्स किसके बराबर होता है, g इंटू एक्स गुणा में q इंटू एक्स प्लस r इंटू एक्स। g इंटू एक्स ज्ञात करना है, g इंटू एक्स, p इंटू एक्स हमारा यही हो गया और ये प्लस में है, r इंटू एक्स इधर आके माइनस हो गया और q इंटू एक्स के डिवाइड हो गया, ये किसके बराबर हो गया g इंटू एक्स। p इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 माइनस r इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है माइनस 2x प्लस 4 और डिवाइड बाय q इंटू एक्स कितना है x माइनस 2, x की पावर 3 माइनस 3x की पावर 2 ऐसे ही आ गया प्लस x प्लस 2। अब देखिए ये माइनस और एक ब्रैकेट के अंदर माइनस है, जब ये बाहर आएगा तो ये प्लस को हो जाएगा 2 और ये माइनस को हो जाएगा माइनस के 4 और डिवाइड बाय x माइनस 2 बराबर x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर। अब देखो प्लस के x और प्लस के 2x कितने बनेंगे, प्लस के 3x और ये माइनस के 4 प्लस के 2, माइनस के ज्यादा है, माइनस के 2 बच गया और डिवाइड बाय x माइनस 2। अब इसको इससे डिवाइड करना है, देखिए x को किससे मल्टीप्लाई करेगी, x की पावर 3 आए x की पावर 2 से, पहले तो गया ये x की पावर 2 पे, x की पावर 3 और x की पावर 2 को 2 से गुणा करी माइनस के 2x की पावर 2, ये बन गया माइनस, ये बन गया प्लस, ये खत्म हो गया माइनस के 3 प्लस के 2 तो माइनस के ज्यादा है, x की पावर 2 और प्लस के 3x माइनस के 2। अब x को किससे गुणा करेगी, माइनस एक्स के राय माइनस एक्स से, ये बन गया माइनस एक्स के और माइनस के 2 माइनस माइनस की गुणा प्लस प्लस के 2x, ये बन गया प्लस, ये बन गया
माइनस ये खत्म हो गया, कितना बच गया ओनली x और माइनस 2। अब x माइनस 2 और x माइनस 2 सेम है, प्लस 1 पे गया x माइनस 2, ये माइनस ये प्लस कितना गया 0। ये है हमारा g इंटू एक्स, एक्स के माइनस एक्स प्लस 1।